मेरा नाम मोहम्मद नसीम मोहम्मद अंसारी है। मैं यूपी देवरिया के सोलनपुर के एक छोटे से कस्बा का रहने वाला हूँ। और इलेक्शन से पहले बहुत ही संघर्षपूर्ण हमारा जीवन है। बहुत ही संघर्ष किया मैंने। बहुत ही मैं संघर्ष किया। यहाँ तक कि जब मैं पैदा हुआ तो संघर्ष ही हमारा पैदाइश हुआ। इसलिए कि मैं जब धरती पर मैं पैदा हुआ तो मैं अपने पिता का मुंह नहीं देखा था। तो उस समय हमको तमाम तरह के लोगों ने दाग लगाया होगा। जैसे आज मैं सुनता हूँ कि बच्चे पैदा होते हैं, किसी का पिता मर गया, किसी की माँ मर गई, तो लोग कहते हैं कि पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गया। ठीक उसी तरह हमारे में भी बहुत कलंक लगाता है। खैर, मेरे चचा जान का भाई, मैं स्वागत करता हूँ। उन्हीं का देन है कि आज हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इसी तरह पाल पोस कर हम लोगों को बड़ा किए, पढ़ाया लिखाए। यहाँ तक कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ, 10+2 यानी 12 तक मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद से हम हम लोग के जैसे मुस्लिम कास्ट में होता है कि 10 से 12 पढ़ने के बाद से लोग को विदेश जाना है, कोई काम सीख लीजिए, कोई टेक्निकल काम सीखकर विदेश जाना है। 95% लोगों का होता है यही बस कि 10 पढ़ लिया, बहुत हो गया, कोई काम सीख लीजिए, विदेश जाइए। लेकिन हमको शुरू से ही मतलब ये था कि मैं कभी विदेश नहीं जाऊंगा और मैं कोई भी काम करूंगा अपने दम पर, अपने मतलब आज़ादी के साथ करूंगा। उसके चक्कर में हम भटकते रहे। इसीलिए आज मैंने इधर उधर भटकाव किया। और उसी समय जब मैं 12 पढ़ लिया, उसके बाद से एक स्कूल में हमको चपरासी का मतलब ऑफर मिला था। लेकिन मैंने कहा कि पैसा कुछ भी हो, लेकिन वो है पद चपरासी का। इसलिए मैं काम नहीं किया। तमाम लोगों ने, हमारे चचा, घर परिवार, सभी लोगों ने नाराज हुआ, इतना बढ़िया काम है, सरकारी है। हमने कहा कुछ भी हो, है तो चपरासी का है। इसलिए मैंने उस काम को नहीं किया। लेकिन हमको क्या था, समाज सेवा करना था। समाज में रहूंगा, पैसा कमाऊंगा और समाज सेवा करूंगा। इस सोच से मैंने भटकता रहा। कभी सहारा में काम किया। हम कहे चले सहारा बढ़िया है, उसमें काम करेंगे, पैसा भी कमाएंगे, लोगों को पैसा जमा होगा और समाज सेवा करेंगे। लेकिन काम किए साल 2 साल, लेकिन हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसी समय एक कंपनी आई थी, GTFS। इसका प्लान भी बहुत बढ़िया था और हमको बहुत प्लान देखकर बहुत ही खुश हुए थे कि 7 साल काम करना है। 7 साल के बाद से एक कम से 7 लाख रुपया प्लस एक 4 बढ़िया हमको मिलेगा। इस प्लान पे हम लोग काम कर रहे थे। साल साल 2 साल हम लोग काम किए उस पर। और ये था कि चलिए 7 साल बहुत ज़्यादा नहीं है, 7 साल के बाद से कम 7 लाख रुपया मिल जाएगा, एक 4 बढ़िया मिलेगा, जिंदगी आराम से गुजरेगी। लेकिन हमको क्या क्या समाज सेवा किसी माध्यम से समाज सेवा करना था। तो उसी समय हमारे यहाँ का प्रधानी का सीट आ गया पिछड़ा। हम लोग पिछड़ा पड़ जाते हैं। तो कई लोगों ने कहा कि भाई सीट बढ़िया है, पिछड़ा है, आप लगिए। लेकिन मैंने जब चुनाव लड़ने के लिए कहा तो तमाम लोगों ने विरोध किया। यहाँ तक कि हमारे घर परिवार के लोगों ने विरोध किया। कोई वोट देने वाला नहीं है, कोई मतलब आपको मतलब सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन मैंने कहा कि हमको विश्वास था कि चुनाव लड़ेंगे तो ही होगा, या तो हारेंगे या जीतेंगे। लेकिन हमको क्या, हमको जीतना था। मैंने चुनाव लड़ना शुरू किया और फील्ड में उतर गया और चुनाव लड़ा। उसके बाद से मैं जीत भी गया। उसके बाद धीरे धीरे काम शुरू हो गया। प्रधानी में तमाम लोगों को सेवा किए, लेकिन हमको कोई सम्मान नहीं मिला। प्रधानी में क्या था, मान सम्मान सब था, पैसा भी था। लेकिन क्या था, पैसा जैसे आता था उसी तरह खत्म हो जाता था। इधर से पैसा आया, उधर से खत्म हो गया। उसी तरह धीरे 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 करते करते मतलब 5 साल में तक गुजार लिया। उसके बाद से 5 साल जो खत्म हुआ, पैसा मिला न मिला, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट मिल गया शुगर का। और शुगर से मैं बहुत परेशान होना शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या टेंशन था, अब सीट नहीं आया तो कोई ना कोई धंधा करना था। तो उसके चक्कर में और टेंशन हो गया। अब ये सोचे, एक बीमारी हो गई है शुगर, और शुगर की बीमारी समझिए कि तमाम बीमारियों का जड़ है और उसका कोई कहीं इलाज नहीं है। दवा खाते रहिए, बीमारी बढ़ता ही जाता है। दवा खाते रहिए, अंग्रेजी दवा करते करते किडनी खराब हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है और आपकी रुचि जा सकती है, तमाम कुछ हो सकता था। इसलिए परिवार का बहुत टेंशन था कि हमारा परिवार में क्या होगा, आज या कल कभी कोई अकस्मात कोई घटना हो जाए। इसके चक्कर में बहुत परेशान थे। लेकिन हमको आयुर्वेद पर बहुत विश्वास था। कोई बताता था आयुर्वेद के बारे में, मैं सुनता था और उसको इस्तेमाल करता था। इलेक्शन से पहले एक कंपनी थी आयुर्वेद, उसका कुछ मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल किया था। लेकिन मतलब कंपनी भाग गई, चली गई। उसी समय हमारे यहाँ तालाब था और काशी सर, फिर मैं चाहूँगा बहुत बहुत बड़ा नमन करता हूँ। वो हमारे गाँव आते थे और मछली को मारने का काम करते थे और आते थे, हमसे मछली भी खिलाते थे। और बात ये होता था, तो कहते थे कि बहुत ही बढ़िया कंपनी है, आयुर्वेद की है और बहुत बढ़िया मतलब हमेशा कहते थे। लेकिन मैं सुनता नहीं था। मैं चलो कोई ना कोई होगा, लेकिन मैं सुनता नहीं। बार बार कहने के बाद मैंने उनसे कहा कि कोई शुगर की दवा इसमें है बढ़िया। तो कहे ठीक है, हाँ दवा तो है, लेकिन आप इसे चलना पड़ेगा।
देखिए वो वहीं से मतलब तुरंत अपने सर के पास फोन है, विजय शर्मा सर के लिए मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। उनसे तुरंत बात कराए और हमसे बात हुआ तो कहे कि प्रधान जी ऑफिस पे आइए और बातचीत होगी। तो मैं वहाँ से कुछ दिन बाद से ऑफिस पे आया, अपनी समस्या जो था वो मैं बताया कि मेरे को शुगर हो गया है, पेट की प्रॉब्लम है, उसके बाद तमाम शरीर में सुस्ती है, थकान है, कमजोरी है, यही सब समस्या बताया मैंने। तो कहे ठीक है प्रधान जी ले जाइए, क्या कथी दिए और 2 in 1 कॉफी दिए और स्पाइरलिना दिए। मैंने खाना शुरू किया तो खाते खाते कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन जाते जाते मतलब हमको क्या परेशानी बढ़ गया, जैसे गैस बनना शुरू हो गया, पेट में टाइट हो गया और लेटरिन साफ नहीं हो रहा था। तो हम आप सर के पास ऑफिस में आए तो कहे सर जी कि ये दवा आपका नुकसान कर रहा है, हमारा ग्लूकोज बहुत तेजी बन रहा है और पेट हमारा टाइट हो रहा है। तो सर जी कहे कि नहीं सर, आपके लीवर पर काम कर रहा है, दवा बढ़िया है, इसको खाइए, धीरे धीरे आराम हो जाएगा। हमने कहा ठीक है सर, खाएंगे, हमको विश्वास है, हम खाएंगे। तो धीरे धीरे महीना दिन खाए, हमको लगभग 20% राहत मिल गया। तो खाना मैं शुरू कर दिया, धीरे धीरे हमको बहुत बढ़िया राहत मिला। उसके अलावा हमारी अम्मा भी बहुत ही परेशान रहती थी, हमारी अम्मा भी बहुत परेशान रहती थी, हमेशा शुगर की दवा खाती थी, कभी दर्द की दवा खाती थी, कभी गैस की दवा खाती थी। हमने कहा चलिए हम भी तो खा रहे हैं, हमको आराम है, अम्मा को भी दवा ले गए। उनको भी 2 in 1 काफी, चाय और स्पाइरलिना ले गए। कहे उनको खाने के लिए, खाना शुरू की, जैसे जैसे खाना खुली उनका बीमारी बढ़ना शुरू हो गया। और चूंकि हम डॉक्टर से दिखाते थे अंग्रेजी, तो हमने कहा ठीक है अंग्रेजी भी कराएंगे और ये भी कराएंगे। लेकिन हमारे घर के लोग कहते थे बहुत महंगा दवा है, फिर फायदा नहीं कर रहा है, काहे लिए मतलब करा रहे हो? उन्होंने कहा नहीं ठीक है हम कराएंगे। वो अंग्रेजी भी कराते थे और आयुर्वेदिक भी, ये भी ऑब्जेक्शन चलाते थे। धीरे 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 खाते खाते उनको भी बहुत ही बढ़िया राहत हो गया और उनको भी आराम होना शुरू हो गया। जितना दवा चल रहा था शुरू में अंग्रेजी, तो धीरे 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 कम हो गया। यही इस दवा का खासियत है कि आप कोई भी दवा खा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे खाइए, आपका वो जो दिक्कतें हैं वो परेशानी है खत्म हो जाएगा। तो मैंने धीरे धीरे अपना खाया, अपने अम्मा को खिलाना शुरू किया, तो काफी राहत हो गया। उसके बाद से अब कोई ना कोई धंधा करना था, क्योंकि मैं बेरोजगार था और प्रधानी का सीट नहीं आया था। लेकिन हमको क्या था, फिर प्रधानी का चुनाव लड़ना है, 5 साल बाद सीट आएगा, चुनाव लड़ना है। तो हमें कहा कोई धंधा कर लेंगे, कोई जनरल स्टोर खोल लेंगे या गाड़ी का कोई फैक्ट्री खोल लेंगे। लेकिन ये सोचे कि है प्रधान और मतलब प्रधान है, कोई भी गाँव में आएगा सामान उधार लेकर चला जाएगा और हम क्या वजह बिलाए जाएंगे। तो इसलिए उस धंधे को मैंने नहीं किया। लेकिन सोचे कि एक टेंट का कारोबार बहुत ही बढ़िया है, उसमें अगर मान लीजिए 10,000 जा रहा है तो 5,000 6,000 मिलेगा। लेकिन एक समाजी सेवा होगा, समाज से जुड़े रहेंगे। हमको प्रधानी के चुनाव लड़ना था, इसलिए मैंने कहा टेंट का कारोबार करेंगे। लेकिन उस समय हमारे पास पूंजी खत्म हो गया था, 2 लाख रुपया लगा मतलब सामान लगाना था। हमने काफी बैंक से मतलब बैंक के चक्कर लगाए लोन लेने के लिए। बैंक कहता था जाइए पहले कम से कम 3-4 लाख का माल लगिए तब हम लोन देंगे। हमने कहा कि जब हमारा 4 लाख रुपया रहेगा तो फिर काहे लिए लोन लेंगे। तो मैंने वो धंधे को बंद कर दिया, क्योंकि हमारा LIC में कोड था, रिलायंस में मैं काम करता था। तो हमने कहा चलिए अब धंधा वो नहीं करेंगे और यही LIC काम करेंगे, बाकी इसका पूरा खा रहे हैं, सेहत हमारा बढ़िया है। बाकी LIC से हम 10 15 20 कमा लेते थे। हमने सोचा चलिए अपना LIC कर रहा हूँ और इसका पूरा खाएंगे, हम खाएंगे, हमारी अम्मा खाएगी। तो जो भी बोनस आएगा, जो इसका मतलब पैसा आएगा, तो हमारे बच्चों की फीस जमा होगा। इस सोच से मैंने इंजेक्शन शुरू किया, इसलिए कि डायरेक्ट सेलिंग में मैंने जीटीएफएल में काम किया, 2 से 3 साल काम किया। कंपनी मैं उस कंपनी चली गई, आज बंद हो गई है। इसी तरह सोचे कि मतलब फिर दोबारा कोई काम करेंगे डायरेक्ट सेलिंग में, तो 2 साल 3 साल करेंगे, फिर कंपनी भग जाएगी। तो विश्वास खत्म हो गया था। लेकिन जब जैक्सन के प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया और पूरा विश्वास हुआ, तो मैंने कहा चलिए ठीक है प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, बोनस आएगा तो बच्चों को फीस जमा कर देंगे, तो बाकी 10 15 हज़ार मैं कमा रहा हूँ। इस सोच से मैंने काम शुरू किया और खाते खाते हम स्टार बन गए। उसके बाद ये सर जी हमको समझाए कि प्रधान जी अकेले काम नहीं होगा, कुछ पैसा कमाना है तो कुछ सिस्टम बनाइए, लोगों से बात करें। क्योंकि मैं लोगों से बात बहुत कम करता था, क्योंकि मैं बस मतलब संकुचित स्वभाव का था, लोगों से कम बोलता था, इसलिए मैं किसी से बातें नहीं करता था। लेकिन सर जी कहने पर कुछ लोगों से मैं बात करना शुरू किया, देना शुरू किया। कुछ लोग सुने, कुछ लोग नहीं सुने, कुछ लोग सुने, कुछ लोग नहीं सुने। उसी में धीरे धीरे हमारा मतलब चिप बनना शुरू हो गया और मैं LIC भी करता था। उसी बीच में मार्च का महीना था और मैं बहुत परेशान था, क्योंकि LIC में मार्च में क्या होता है, बहुत टेंशन होता है, पॉलिसी देना ये देना। मैं ऑफिस आया था सर जी के ऑफिस में, तो सर जी पूछे कुछ पता नहीं कुछ काम धाम हो रहा है। मैंने कहा सर जी बहुत ही परेशान है और हम लोग बहुत टेंशन है इसमें। सर जी कहा क्यों, अब तो मार्च का महीना चल रहा है और LIC मतलब देना है। तो सर जी बोले एक ही बात बोले कि प्रधान जी देखिए हमारे चेहरे पर शिकन है। मैंने कहा शिकन तो नहीं है आपके चेहरे पर, हम लोग का मार्च हो चाहे दिसंबर हो चाहे फरवरी हो चाहे अप्रैल हो,
कहीं किसी प्रकार कोई टेंशन नहीं रहता है। लेकिन हमने कहा सर हम लोग को बहुत दिक्कत है, भाई मार्च का महीना चल रहा है, पॉलिसी देना है। तो हमने कहा सही बात करें, तो हमने सोचा चलिए बात बढ़िया मतलब बताया है कि टेंशन नहीं रहेगा। हमने मतलब धीरे धीरे एल को मतलब दूरी बढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ पॉलिसी किया, उसके बाद जमा धीरे धीरे मतलब उससे मतलब होता गया, और धीरे धीरे मैंने टीम बढ़ाना शुरू कर दिया, सर जी के माध्यम से बताना शुरू किया। शुरू में 1000-2000 पीवी करते थे, उसके बाद से सर जी कहा कि नहीं 3000 पीवी करना है, उसके बाद 3000 पीवी करना शुरू किया। उसके बाद सर जी कहे कि 5000 पीवी करना है, तो 5000 पीवी, यानी सर जैसे बताते गए हम लोग काम करते गए, और धीरे धीरे हमारी टीम बहुत ही ग्रोथ कर रही। और हमने क्या किया, प्रधानी का भी दिमाग से भूत उतार दिया, और समझिए कि एल का भी काम कर। और सर जी कहे कि प्रधान जी आप टीम बढ़ रहा है, एक नोटबुक चला आप अपने आप ही जाके काम करिए। हमने कहा सर ठीक है, लेकिन कुछ हमारे अंदर कमी थी। हमने क्या करते थे, काम को टालते थे। जैसे मान लीजिए कोई काम करना है, तो ठंडी है बहुत ठंडा पड़ रहा है, गर्मी है बहुत गर्म पड़ रहा है, बरसात है बहुत बरसात, इस तरह हमारे टालने के आदत थी। तो सर जी कहते थे, हम कहा सर जी दुकान खोज रहे हैं, आप ही डाल देंगे। करते करते कम से कम 5-6 बीत गया। तो फाइनली मैंने 2019 में 1 जनवरी को ऑफिस का उद्घाटन कर दिया, नौकरी चला, और ऑफिस डालकर मैंने काम शुरू किया। तो धीरे धीरे हमारा ग्रोथ बढ़ना शुरू हो गया, टीम बढ़ रहा था, इनकम बढ़ रहा था। उसके बाद से धीरे धीरे हमारा मतलब इनकम का स्रोत बढ़ना शुरू हो गया, और हमने क्या किया, धीरे धीरे हम एल को पूर्ण संपूर्ण बंद कर दिए। उसके बाद से जो प्रधानी था समाज सेवा का, उन लोगों से मिलना जुलना धीरे धीरे बंद कर दिया, और आज फुल टाइम मैं डिएक्शन करता हूँ, और डिएक्शन से बहुत कुछ करना है। यहाँ तक कि डिएक्शन आने वाले समय में समझिए कि जब से मैं डिएक्शन कंप्लीट शुरू कर दिया, आपकी जाल का काम शुरू कर दिया, तब से मुझे कोई टेंशन नहीं थी। नहीं तो पहले टेंशन था, लोगों से मिलना जुलना है, पॉलिसी के बारे में बात करना है। लोग क्या करते थे, अब किसी का बीमा जमा करना है, तो अगर 10,000 करना है तो लोग कहते थे कि 5,000 ले लीजिए, 5,000 अपने पास करा दीजिए, ये टेंशन था। किसी का रिन्यूअल जमा करना है तो क्या कहते थे कि 10,000 रुपया है और 5,000 में लगा जमा कर दीजिए, ये टेंशन था। लेकिन जब से हम डिएक्शन कर रहे हैं, वहीं से किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है, और टेंशन फ्री होकर मैं काम कर रहा हूँ। उसके अलावा आज बहुत ही सुकून है। मैं तो जैक्सन से पहले बहुत ही परेशान था, कभी इधर भटकना था, कभी उधर भटकना था, लेकिन आज जब से जैक्सन मिला है, बहुत ही सुकून है। और एक चीज और था, जैक्सन जब लोग शुरू करते हैं ना, तो बहुत विरोध करते हैं, यहाँ तक कि हमारे घर परिवार के लोग भी विरोध किए थे। हमारे मैडम कहते कि ये फालतू काम है, लेकिन हमको सब पर विश्वास था कि हमको जैक्सन करना है, हमको प्रोडक्ट पर विश्वास था, हमको सिस्टम पर विश्वास था, सिस्टम बहुत बढ़िया है। यहाँ ये जनरेशन प्लान, ये आदमी भी अगर हमारे साथ काम करेगा तभी हमको वैसे मिलेगा। बाकी कंपनियों का है बनरी है, जब तक जुड़ा नहीं बनेगा वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। उसके बाद से उसमें एक लेप चल रहा है, दूसरा नहीं चलेगा तो कोई बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद पैकेज, उसमें पैकेज होता है कि 5,000, 10,000, 20,000 पैकेज है। लेकिन डिएक्सन ऐसा पहली सी कंपनी है कि कोई पैकेज नहीं है, इसी प्रकार कोई पैकेज नहीं है। और डिएक्सन ऐसी पहली कंपनी है जिसके 3-3 हस्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी एक वैज्ञानिक है, एक डॉक्टर है, और एक प्रोफेसर अर्थशास्त्री है। डॉक्टर का प्रोफेसर क्या कहते हैं, वैज्ञानिक क्या करते हैं, हम लोग को प्रोडक्ट को रिसर्च करके हम लोग को देते हैं, हम लोग क्या करना है, प्रमोट करना है। इतना बढ़िया सिस्टम है कि हमेशा हम लोग रिसर्च करके देते रहते हैं, हम लोग प्रमोट करते हैं। और डॉक्टर का क्या काम है, हमको कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे बीमारी से दूर रहना है, कैसे हमको बीमारी से बचना है, ये सब हमको 24 घंटा हम लोग डॉक्टर रहता हमें बताती रहती है कि ऐसे ऐसे आपको बचना है। ठीक उसी तरह हमारे घर परिवार से लेकर पूरे भारत की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगा, यानी पैसे के काम, पैसा कैसे हमको कमाना है, सिस्टम को कैसे फॉलो करना है। तो हमारे प्रोफेसर सर, प्रोफेसर बसवाल सर इसके बारे में बताते रहे हैं। यहाँ पे आप 100 रुपया से लेकर 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख कमा सकते हैं, कमाने का तरीका बताते हैं। इतना बढ़िया सिस्टम है, यहाँ बताने वाले हैं। बाकी कहीं किसी दुनिया में कोई बताने वाला नहीं है, यहाँ पे सभी लोग बताते हैं, और सभी लोग नीचे से ऊपर को सिखाने वाले हैं। तो जैक्सन में बहुत बढ़िया कर रहा था। मेरा सोच ये है कि जैक्सन में आने वाले समय में 21 दिसंबर में 21 दिसंबर में कम से कम 5 लाख पीवी करना है। और 2023 में कुछ प्लानिंग हमारा है जाने के लिए सऊदी, अपने अम्मा को लेकर घुमाने के लिए। उसके बाद हमको 24 में 29 मई को मैं 4 तैयारी ले पाऊँ। उसके अलावा 2025 में अपने गांव के सबसे 10 किलोमीटर एरिया में सबसे खूबसूरत घर होगा तो हमारा होगा गांव में। उसके बाद हमारे गांव में सबसे 10 किलोमीटर एरिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाऊं तो मैं कमाऊंगा, ये हमारा सोच है। और इसी के साथ हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं।
और आने वाले समय में इसी साथ हम करते रहेंगे। लेकिन हम लोग कैसे काम करते हैं, इस कैसे कैसे हमको काम करना है, इसके माध्यम में बता रहा हूँ। जीवन में पैसा कमाने का 4 तरीका होता है। मान लो जो भी काम हम लोग करते हैं, मतलब जीवन में 4 तरह से काम करते हैं। पहला काम क्या है? पहला काम क्या है हमको? मजदूरी। मजदूरी क्या करते हैं? मजबूरी में काम करते हैं। मजदूरी हम जो कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। उसमें कहीं से कुछ कोई सपना नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई कोटा नहीं है। हमको क्या करना है? वहाँ समय का बाउंडेशन है, यानी 8 घंटा 10 घंटा काम करना है। सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 4-5 बजे आ जाते हैं। यानी बस डेली यही प्रक्रिया है, मजदूरी करना। उससे सिर्फ पेट भरेगा, बाकी उससे कोई ना जिंदगी बदलने वाली है ना कुछ होने वाला है। सिर्फ एक मजबूरी में अपना पेट चलाने के लिए काम कर रहा है। उसी तरह क्या है? नौकरी। नौकरी में हमारे घर में 2 लोग नौकरी किए, हमारे फूफा में नौकरी किए। नौकरी में क्या है? एक सामान्य जिंदगी हम जीते हैं, यानी जो जरूरत है उतना करते हैं। और उसमें क्या है कि हम 50,000 से लेकर 1 लाख 1.5 लाख, मतलब नौकरी फिक्स है, और उससे ज्यादा हम नहीं सोच सकते हैं। यानी हमको 1.5 लाख मिल रहा है, 1.5 लाख में सब करना है। क्या करना है? पढ़ाई लिखाई करना है, शादी ब्याह करना है, बच्चों को पढ़ाना है, मकान बनवाना है, सब खर्चे उसी में है। तो क्या है, नौकरी में क्या है? एक लिमिट है, उसमें भी समय का बाउंडेशन होता है। यानी हमको 8 घंटा काम करना है, 10 घंटा काम करना है। अब उससे ज्यादा कर भी सकते हैं तो कोई बेनिफिट नहीं मिला। यानी हम 1 लाख पा रहे हैं तो 1 लाख से ज्यादा सोच नहीं सकते हैं। 1.5 लाख पा रहे हैं तो 1.5 लाख से ज्यादा हम सोच नहीं सकते हैं। क्या है नौकरी? और नौकरी में हम काम किए तो एक सामान्य जिंदगी है। हमारे बच्चे की कोई गारंटी नहीं है कि बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे। आज हमारे फूफा के लड़के सभी लोग बेरोजगार हैं, चाचा का वही हाल है, बच्चे सभी लोग बेरोजगार हैं। तो नौकरी में ये होता है कि नौकरी में एक सामान्य जिंदगी हम जी सकते हैं। लेकिन बिजनेस क्या है? जैसे बिजनेस जो अचीव हो गया, रोजगार हो गया। जैसे आज दुकानदारी है, मतलब हर कोई दुकान खोल रहा है। यानी 50,000 से लेकर लगभग कोई 5-10 लाख पूंजी लगाता है, कोई 50 लाख पूंजी लगाता है। लेकिन उसमें क्या है? 50 लाख पूंजी लगाकर कम से कम 3-4 साल 5 साल समय देना है, और उसमें कितना कमाएंगे कोई गारंटी नहीं है। उसमें भी 10 घंटा समय देना है, और उसमें भी समय का बाउंडेशन होता है। हम दुकान छोड़कर कहीं जा नहीं सकते हैं। 8 घंटा 10 घंटा हमको समय देना है, और कहीं जाए भी तो टेंशन रहता है कि हम दुकान बंद किए हैं, क्योंकि जब तक बंद दुकान खुला रहेगा पैसा आएगा, नहीं खुला रहेगा बंद रहेगा नहीं पैसा आएगा। ये है दुकानदारी। और उसके बाद दुकानदारी में क्या है? हम दूसरे के मतलब सामान तो बेचते हैं, लेकिन प्रोडक्ट वो दूसरे का होता है। तो हम उसका सामान बेचते हैं, हमको क्या मिलता है? हमको कमीशन मिलता है। ना उसमें कोई हमको सैलरी मिलता है, ना हमारा कोई कैरियर है, ना कोई सिक्योरिटी है। हम दूसरे का माल भी जितना बेचेंगे उतना हमको कमीशन मिलेगा। कमीशन मिलेगा, उससे ज्यादा हम उसमें हम पा भी नहीं सकते हैं। हम उसको हम भी बना, जो जिसका सामान बेच रहे हैं उसको हम भी बना रहे हैं। लेकिन आज हम अगर सिस्टम में जुड़ कर काम करते हैं, एक्सेल सिस्टम में जुड़ कर काम करते हैं, तो 3 से 6 साल, 5 से पूरी जिंदगी में 10 साल काम करना। अगर 10 साल अपने जीवन का एक वनवास जैसे होता है, राम जी का 14 साल का वनवास हुआ था ना, अगर 10 साल वनवास कर लिए तो आने वाले समय में मैं कभी जिंदगी में कोई काम नहीं कर सकता। इतना बढ़िया है कि 10 साल जाता है, किसी भी तरह से आराम से आदमी 1 लाख 2 लाख कमा सकता है। और आने वाले समय में खाएगा तो पैसा आएगा, सोएगा तो पैसा आएगा, चलेगा तो पैसा आएगा। यानी 10 साल मेहनत करने के बाद से कभी जिंदगी में मेहनत नहीं करना है। ये डिक्शन का पावर है। और उसके बाद हम रहे या न रहे, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत बढ़िया है। हम रहे न रहे, हमारे बच्चे रोड पर नहीं आएंगे, हमारे बच्चे गरीब नहीं होंगे। ये पावर डिक्शन का है। और प्रोडक्ट उतना प्रति है कि कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हमको काम करना है सिस्टम से। 3 साल चाहे कितना मेहनत करना पड़े, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हमको मेहनत करना है। चाहे उसके लिए कितना भी हमको संघर्ष करना पड़े, चाहे उसके लिए कितना भी हमको अपने मतलब अपने को तकलीफ उठाना पड़े, हमको करना है। क्योंकि एक सिस्टम बना देंगे, हम रहे या ना रहे, हमारे बच्चे समझिए कि हमेशा मतलब लाभ लेंगे उसका। वो समझिए कि आज हम काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे लखपति हैं।